Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is social equity. It is in your syllabus, सामाजिक समता. Okay? तो बात करते हैं सामाजिक समता क्या है. देखिए, इक्विटी और इक्वालिटी पर बात हम लोग कर चुके हैं. इवन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पे भी बात हो चुकी है. इक्विटी और इक्वालिटी का अंतर क्या है, इस पर बात हो चुकी है. सामाजिक समता आपके सिलेबस में है, तो जानते हैं क्या है सामाजिक समता. तो दी स्टैंडिंग पैनल ऑन सोशल इक्विटी इन गवर्नेंस ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नापा डिफाइंस, इसने डिफाइन किया सोशल इक्विटी को कैसे. द फेयर, जब हम साफ सुथरा सही कर रहे हैं, जस्ट न्यायपूर्ण कर रहे हैं, और इक्विटेबल समता मूलक यानी कि सबको समान मिलना है. मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस सर्विंग द पब्लिक डायरेक्टली और बाय कॉन्ट्रैक्ट, and the fair and equitable distribution of public services and implementation of public policy, and the commitment to promote fairness, justice and equity in the formation of public policy. मतलब जो भी जनता के लिए नीति बन रही है उसमें हमको सबको फेयरली ट्रीट करना है, जस्ट रहना है, किसी के संग इनजस्टिस नहीं करना है, इक्विटेबल हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है. इक्विटी और इक्वालिटी का अंतर वैसे आएगा कहीं आगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें, आपको पता होगा कि इक्वालिटी में हम सबको बराबर बराबर दे देते हैं, पर इक्विटी में बराबर देने का हमारा लक्ष्य तो होता है, लेकिन हम इस हिसाब से देते हैं किसको कितना चाहिए, जरूरत के हिसाब से देते हैं. जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको कम जरूरत है उसको कम मिलेगा, ताकि जो आउटकम निकल के आए वो बराबर हो. इक्वालिटी में हम ये नहीं देखते किसके पास कम है किसके पास ज्यादा, बस सबको बराबर बराबर बांट देते हैं. ये मेन अंतर है ना. तो लेटर इन इट्स स्ट्रेटेजिक प्लान नापा आइडेंटिफाइड सोशल इक्विटी एज बीइंग द फोर्थ पिलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कहा गया कि जो लोक प्रशासन है उसका ये चौथा पिलर है. सो इक्विटी, बहुत दिनों तक बात होती थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तीन पिलर हैं, इकोनॉमी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस. मतलब आपका आर्थिक पक्ष, उसका कितनी दक्षता से किया जा रहा है, कितना प्रभावपूर्ण है, और इक्विटी भी जरूरी है. तो ये जो है इक्विटी का कंसेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है, बट हमें जनरल मेनली इसको सोशियोलॉजी के कंसेप्ट से देखना है. फिर भी है तो इक्विटी एक ही चीज. तो इन इक्वालिटी से क्या क्या होता है, इन इक्वालिटी से क्या दिक्कतें होती हैं. इन इक्वालिटी अंडरमाइंस ट्रस्ट एंड कम्युनिटी, विश्वास उससे कम होता है जब हम असमान हो जाते हैं, जब हम असमान रूप से व्यवहार करते हैं. इट रेंडर्स गवर्नमेंट वल्नरेबल टू स्पेशल इंटरेस्ट सीकिंग टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. है ना. मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसको ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए, उसको हम सहायता नहीं दे पाते इनइक्वालिटी में. इनइक्वालिटी स्पेशली राइजिंग इनइक्वालिटी promote status competition and social divisiveness. मतलब सोशल डिवीजन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है ना. इस तरीके की चीजें होती है इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी कोरोड सोशल बॉन्ड, जो सामाजिक बंधन है, वो बॉन्ड्स है, जो बॉन्डिंग है वो टूटती है, खराब होती है. फ्रेंडशिप डिमिनिशेड, सिविक पार्टिसिपेशन, जो आपका नागरिकों का जो पार्टिसिपेशन है वो खराब होता है, और गवर्नमेंट में ट्रस्ट खत्म होता है. तो ये सारी दिक्कतें हैं. मतलब ये एक इक्विटी का कंसेप्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चौथा पिलर है, और हमको फेयर जस्ट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक पॉलिसी का, जितना भी आपका रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, सबका करना है. ठीक है. और सोशियोलॉजी में देखें, जो कि हम बात आजकल सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन की कर रहे हैं, तो सोशल इक्विटी इज ए वाइटल कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस फेयरनेस एंड जस्टिस. जब भी इक्विटी की बात होगी तो फेयरनेस की बात होगी, कि हमको किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होना है, किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं करना है, इनजस्टिस नहीं करना है, हमको अन्याय नहीं करना है किसी के संग, विद इन सोशल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज. सामाजिक जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, सामाजिक जो भी नीतियां बना रहे हैं, उसमें सबके साथ न्यायपूर्ण रहना है. अनलाइक सोशल इक्वालिटी के विपरीत, जैसा कि सामाजिक समानता में हम करते हैं, विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्सेज टू एवरीवन. अभी बताया ना कि इक्वालिटी में हम सबको समान समान रिसोर्सेज दे देते हैं, जबकि सोशल इक्विटी रिकॉग्नाइजेस, जबकि समता में ये बात की जाती है कि ये मान के चलते हैं हम कि जो इंडिविजुअल है उसकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं. तो हम क्या करेंगे, सिस्टमिक इनइक्वालिटीज जो हैं उसको एड्रेस करेंगे, और एक
ज्यादा समावेशी समाज की स्थापना का प्रमोशन करेंगे अगर हम इक्विटी पर ध्यान देंगे तो। एट इट्स कोर सोशल इक्विटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स टेकिंग इनटू अकाउंट देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस। हम चाहते हैं इक्वालिटी ही की तरह, हम ये भी चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, जो आउटकम है, उस पर सबकी समान पहुंच हो। इक्वालिटी भी यही चाहता है, लेकिन इक्वालिटी आपकी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में नहीं रखता है, जबकि सोशल इक्विटी या इक्विटी आपकी यूनिक सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखती है। दिस इन्वॉल्व्स recognizing historical and structural inequalities that affect various groups based on, जैसे जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी अयोग्यता के आधार पर या किसी भी और कारण के आधार पे जो इनइक्वालिटी है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट अगर दिया जाए, आपकी इनइक्वालिटी को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट दिया जाए, वो इक्विटी है। और अगर 10 रुपए हैं, उनको 10 लोगों में बांटना है, हमने सबको एक एक बांट दिया, तो वो इक्वालिटी है। For instance, while equality might mean providing everyone with the same educational resources, है ना, वो कह रहे हैं इक्वालिटी का मतलब है कि हम सबको समान शैक्षिक संसाधन प्रोवाइड कराएंगे, सबको। इक्विटी वुड इन्वॉल्व, सॉरी, equity would involve tailoring those resources to meet the specific needs of students from disadvantaged backgrounds। लेकिन जब इक्विटी की बात हम करेंगे तो वो देखेगा कि किस पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। अगर वो पिछड़ी उनकी पृष्ठभूमि है, उनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको रिसोर्स देंगे, तो ये इक्विटी है। सबको बराबर बराबर रिसोर्स दे देंगे, तो वो इक्वालिटी है। ओके, तो और सोशल इक्विटी इक्विटी क्या है? इज ऑल अबाउट लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। जो मैदान है उसको हमने बराबर करना है। It seeks to provide every individual, no matter their socio-economic status, with equal access to public services and opportunities। इसमें हम यही करना चाहते हैं कि जो भी सेवाएं हैं, अवसर हैं, उन पर सबकी समान पहुंच हो, चाहे जो भी उनका सामाजिक आर्थिक स्तर हो या कोई भी बात हो। इट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। इसमें हम केवल सबको समान ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं उन ग्रुप्स की इक्वालिटी को अचीव करने में, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको एड्रेस करते हुए कर रहे हैं। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल पे सोशल इक्विटी बेस्ड है? फेयरनेस, ये इंश्योर करना कि पब्लिक पॉलिसीज एंड सर्विसेज आर जस्ट एंड अनबायस्ड। हम अनबायस्ड रहेंगे, हम किसी के संग भी बायसनेस नहीं करेंगे। एड्रेसिंग सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, मतलब हम जो भी ऐतिहासिक रूप से और जो भी सिस्टम में जो इनजस्टिस है, जो इनबिल्ड है, जो इनइक्वालिटी इनबिल्ड है, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी हो जाती है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। और सबको इन सबको ध्यान में रखने के बाद हम इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक्सेस सब सारे इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कराएंगे सर्विसेज, है ना। तो सोशल इक्विटी क्या हुई कि अंडरस्टैंडिंग सोशल इक्विटी रिक्वायर्स अ डीप अवेयरनेस ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिविजुअल्स ऑपरेट। इसलिए हमको जब सोशल इक्विटी की बात की जाती है तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो इंडिविजुअल है वो उसका सोशल कंटेक्स्ट क्या है, उसके संग क्या कोई कभी इंजस्टिस हुआ है, या कोई उसके संग दिक्कत है, कोई उसके संग विभेद हुआ है, लैंगिक असमानता के रूप में कोई बाधक तत्व है जो उसको अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तो हमको देखना है कि सोशल इक्विटी जो जो इंटरसेक्शनैलिटी होती है, जो एक जगह, मतलब जैसे जेंडर के हिसाब से भी दिक्कत है, उसका सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज भी है, डिसेबल्ड भी है, तो कितना इंटरसेक्शन हो गया। तो जो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसने फेस किया है, अगर ऐसा कोई है, ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज है, रेस से भी पिछड़ा हुआ है, जेंडर भी उसको फीमेल जेंडर है, सब है। तो दिस मीन्स दैट पॉलिसीज मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स एट दीज इंटरसेक्शंस। तो हमको इंटरसेक्शनैलिटी का भी ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शंस पे जो ये इंडिविजुअल्स हैं, जो हर तरीके से डिसेबिलिटी डिसएडवांटेज है, तो उन तक आप अपनी पॉलिसी को कैसे फ्लेक्सिबल होकर पहुंचा सकते हैं, ये सोशल इक्विटी है। क्योंकि इक्वालिटी तो आपकी यूनिक नीड देख ही नहीं रहा है, उसका तो बस यही काम है कि जितना है, जितने लोग हैं, उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझें कि एग्जाम्पल क्या है कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का अगर स्टूडेंट है, तो चूंकि उसकी यूनिक नीड है कि वो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से उसके चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो हम उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, ये सोशल इक्विटी है। जैसे दिस कुड इंक्लूड ट्यूटरिंग, उसको ट्यूटरिंग दें, मेंटरशिप प्रोग्राम उसके लिए चलाएं, कोई उसको फाइनेंशियल एड दें, है ना। तो जिससे उसके यूनिक चैलेंजेस हैं, जो कि उसके और प्रिविलेज्ड पीयर है, जो बढ़िया घर से आ रहा है, जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, उसके संग वो चैलेंज नहीं है, बट इसके बच्चे के संग है जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का है, तो आप उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट आपको देना होगा। ये सोशल इक्विटी है। इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल, दिस माइट इन्वॉल्व एक्सपैंडिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज इन
अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज जिन पर सेवाएं नहीं पहुंची हैं अभी तक, जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, उन तक एफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना, मतलब जिसको अफोर्ड कर सके। और प्रोवाइडिंग कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू स्पेशल, कोई स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप है, कोई रेशियल ग्रुप है, आप उसके पास मतलब कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ केयर अगर पहुंचा रहे हैं, तो ये आप सोशल इक्विटी के तहत कर रहे हैं। Promoting diversity and inclusion in the workplace. This could involve implementing policies that addresses systemic biases in the hiring and promotion practices. हम किसको हायर कर रहे हैं, हम प्रमोशन में किसको वरीयता दे रहे हैं, क्या हम उनको वरीयता दे रहे हैं जो पिछड़े हैं, जिनके संग कोई दिक्कतें हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने वर्क प्लेस पे इंक्लूजन या इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और ये सोशल इक्विटी है। उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें तो इंश्योरिंग फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये सोशल इक्विटी है। अगर सोशियोलॉजी में देखें, सोशियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है सोशल इक्विटी की, तो अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इससे आप सामाजिक स्तरीकरण को समझ सकते हैं। सोशल इक्विटी इज ए कोर कंसेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल इनइक्वालिटीज आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड इन सोसाइटी। सोशल इक्विटी से आप समझ सकते हैं कि कैसे समाज में सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं और कैसे मेंटेन रहती हैं समाज में। सोशल पॉलिसीज को डेवलप करते समय आप सोशल इक्विटी को ध्यान में रखिए कि हमको फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करना है। अगर पावर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है या लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज है, हमको इन इश्यूज को एड्रेस करते हुए अपनी पॉलिसी बनानी है। प्रोमोटिंग सोशल चेंज, social equity efforts can contribute to broader social change by challenging existing power structures and promoting a more just and equitable society। हम ज़्यादा न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की रचना करना चाहते हैं, इसका मतलब हम सामाजिक परिवर्तन को प्रमोट कर रहे हैं। और हम जो चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसको जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन आएगा। और इंक्लूसिव पॉलिसीज को हम इंकरेज कर रहे हैं। सोशल इक्विटी इन्फॉर्म्स पॉलिसीज दैट बेनिफिट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ सोसाइटी। जो समाज का ओवरऑल हेल्थ है उसको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, सीमांत समूह हैं जो मार्जिन पे हैं, उनको, जिनकी मेन स्ट्रीमिंग जरूरी है, उनको बेनिफिट करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो सोशल इक्विटी और इक्वालिटी पे एक बार फिर से अंतर देख लें कि इक्वालिटी का क्या फोकस है, ऑन ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, हम सबको बराबर देख रहे हैं, तो ये इक्वालिटी है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड ट्रीटमेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सर्कमस्टेंसेस। कोई भी उनका बैकग्राउंड है, कोई भी सर्कमस्टेंस है, हम सबको बराबर दे रहे हैं, तो ये इक्वालिटी है। इट इज अबाउट सेमनेस एंड फेयरनेस इन ट्रीटमेंट, हम सबको समान। लेकिन इक्विटी क्या है? रिकॉग्नाइजेस दैट एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड फेसेस यूनिक चैलेंजेस। ये मानती है कि हर व्यक्ति अलग जगह से स्टार्ट कर रहा है और सबके चैलेंजेस यूनिक हैं, तो इसका काम है कि वो जो यूनिक चैलेंजेस हैं उनके लिए टेलर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको रिसोर्सेज देना जिससे आउटकम इक्वल निकले। यहाँ ट्रीटमेंट इक्वल दिया जा रहा है इक्वालिटी में, इक्विटी में हम आउटकम इक्वल चाहते हैं। इक्विटी इज अबाउट फेयरनेस इन आउटकम्स कंसीडरिंग इंडिविजुअल नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। उसी तरह से इक्वालिटी में क्या है? इंश्योरिंग एवरीवन हैज एक्सेस टू दी होना चाहिए, टू द सेम एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब अपॉर्चुनिटीज। जबकि इक्विटी कहता है कि हम एडिशनल सपोर्ट देंगे उनको जो मार्जिनलाइज ग्रुप से हैं, जैसे उनको एक्स्ट्रा फंडिंग दे देंगे, टारगेटेड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। तो ये आई थिंक कि आपको सोशल इक्विटी और इक्वालिटी का अंतर समझ में आया होगा। और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो सोशल इक्विटी इज एन एसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग जस्टिस एंड फेयरनेस विद इन सोसाइटी बाय एक्नॉलेजिंग individual differences and addressing systemic inequalities we can क्रिएट होना चाहिए था, वी कैन क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक ज़्यादा समावेशी वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें सबके पास अपॉर्चुनिटी होगी आगे बढ़ने के लिए। As sociologists continue to study these dynamics, it becomes increasingly clear that equitable policies not only benefit marginalized groups but also contribute to the overall health and stability of society as a whole। अगर हम ऐसा करते हैं, समता मूलक हम नीतियां बनाते हैं, तो न सिर्फ ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को मतलब लाभ देती हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी भी सोसाइटी की जो है वो भी इससे सुधरती है। ओके, so this is all about social equity from my side. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.